Hello everyone, it's Diksha Singh in front of you all, and today in this video we are going to cover electron transport chain. In my previous video I have already taught you about EMP pathway, fermentations and TCA cycle. If you haven't watched that video, so please make sure to watch them. So electron transport system or the chain, so what happens in that is electrons are getting transported from one product to another product to synthesize ATP. मीन्स एक प्रोडक्ट से लेकर दूसरे प्रोडक्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और इसी से जो एनर्जी रिलीज होगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड during this transportation of electrons from one product to another is used to synthesize ATP. ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तक मूव करेगा, उसमें जो एनर्जी फॉर्म होती है उसी को हम यूज करते हैं और ATP बनाते हैं. So basically this ATP, this electron transport chain happens in inner membrane of mitochondria. So it is clear in the board that it is इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये पूरा साइकिल होता है और यहाँ पे अपना मैट्रिक्स है जहाँ पे हमारी वो हुआ था TCA साइकिल हुआ था, ठीक है. और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है. आपको माइटोकॉन्ड्रिया का वो डायग्राम तो पता ही होगा. ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको पता है यहाँ पे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है. अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव ये सारे इधर पे चले जाएंगे, दैट ऑल विल मूव टू दिस साइड, एंड आफ्टर जब ये यहाँ पे accumulate हो जाएंगे, that will again move to this side, and when the H positive will move from this side to this side, that will add a phosphate, a molecule of phosphate to ADP to convert that ADP into ATP. मीन्स ये जो H पॉजिटिव है ये सारे ऐसे इधर पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे और सारे इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. जब यहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे फिर ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से वापस मैट्रिक्स में जाएंगे, और जब ये मैट्रिक्स में जाएंगे तब ये क्या करेंगे, मैट्रिक्स में जाते जाते ADP में एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे एंड फॉर्म करेंगे ATP. तो अभी कैसे फॉर्म होता है देखते हैं हम लोग. देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकेंड. हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को NADH डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एज NADH डिहाइड्रोजनेज एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड एज साइटोक्रोम BC1, complex second as succinate dehydrogenase. Now what happens in NADH dehydrogenase is that oxidation occurs here, means NADH positive में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे FN में, FMN में. FNM क्या करेगा, इसको पास करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास होंगे. ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है. तब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर पास होते जाएंगे. पहले ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, फिर ये यूबिक्विनॉल, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड पे आ जाएगा. ये कॉम्प्लेक्स थर्ड पे साइटोक्रोम 20 को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, फिर वो FeS को देगा, उसके बाद वो साइटोक्रोम फर्स्ट को दे देगा, ठीक है. ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज से इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करते करते कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. और फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में ऊपर जाएंगे. एक तो सेकंड से आ रहे हैं थर्ड में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दैट इज सेकंड से ये थर्ड में जा रहे हैं, जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है दैट इज FADH2 है, ठीक है. और जो ऊपर दे रहा था वो क्या था, NADH था. अब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा FAD को, फिर वो FeS को देगा, उसके बाद फिर वो
यूकिनॉन को देगा, उसके बाद फिर ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, फिर वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में भी चले जाएंगे। मींस ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन्स आया, नीचे से भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड पे जा रहे हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो लेकर जाएगा, दैट इज नोन एज साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी अब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यहाँ पे साइटोक्रोम सी अब ऐसे ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे ये उसको मतलब रिसीव करेगा, फिर साइटोक्रोम ए करेगा, फिर साइटोक्रोम 3 करेगा, फिर ये कॉपर लास्ट में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे। एंड लास्ट में जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज O2, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और फिर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म करता है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के ये यहाँ पे। इसके बाद जो रिएक्शन होता है वहां पे हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है। अब आपको पता होगा जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी और रेस्पिरेशन की, उसमें वाटर भी फॉर्म होता है। तो अभी वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें यहाँ से मिलता है। और ऑक्सीजन की कहाँ पे नीड होती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ओके सो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन थे, यहाँ पे पहले पूरे ये सारे अब इधर पे आ गए हाइड्रोजन। मींस यहाँ पे अब हाइड्रोजन की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। नाउ दे वांट टू गो अगेन बैक इनटू द मैट्रिक्स। सो हाउ दे आर गोइंग टू go back to the matrix? So the answer is clear that they will pass through this complex fifth. अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके थ्रू जाएंगे, because this is the only option left to the electrons to these like H positive. उनके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है जाने का, that is this pathway. अब ये क्या होगा, ये ऐसे फ्लो करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जब ये यहाँ पे ऐसे फ्लो करेंगे ना, then they will add the phosphate, one phosphate to ADP and they will form ATP. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थर्ड वाले में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, नीचे से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ वाले में चले जाएंगे, यहाँ पे वो वाटर फॉर्म कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले H पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये इधर इधर चले गए सारे के सारे। अब इन्हें they want to come back to the matrix. Now how they are going to come back through the complex fifth, means ये complex fifth से अब वापस आएंगे। So when they will come from the inner membrane space again into the matrix, they will add a phosphate to ADP and they will form ATP. So this was all about this electron transport chain, and if you understand the concept, then make sure to like the video, and thank you very much.